हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट कर दी थी और उसके हमने पहले 3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिए थे। आज भी हम यही एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं और कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं, ख़ास करके वो स्टूडेंट्स जो आज मेरे लेक्चर को पहली दफ़ा देख रहे हैं, उन्हें चाहिए कि प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ पर उनको मिलेगा फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 7 के नाम से एक फ़ोल्डर। वो फोल्डर खोलें और एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 कंप्लीट करें और 7.4 के 1, 2, 3 वो कंप्लीट करें। उसके बाद ये क्वेश्चंस स्टार्ट करें, क्योंकि अगर उनको प्रीवियस कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तो वो ये सवाल कभी भी नहीं कर सकते। और प्रीवियस कॉन्सेप्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सरसाइज 7.3 का है, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन और जिसका फॉर्मूला होता है NCR। तो प्लीज़ आप वो एक्सरसाइज 7.3 एटलीस्ट वो ज़रूर देख लीजिए। चलिए जनाब, मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूं। आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। इफ 4 पेयर्स ऑफ शूज आर इन अ क्लोसेट एंड 2 शूज आर सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट नंबर 1 दे विल बी अ मैच पेयर। कहता है कि भाई आपके पास जो 4 पेयर्स हैं शूज़ के, क्लोसेट का मतलब होता है कबट, टॉल कबट। तो यहां मैं लिख देता हूं, इस चीज का ताल्लुक कोई सवाल से नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो देनी ज़रूरी होती है ताकि और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो 4 जो हैं वो जोड़ियां, जूतों की 4 जोड़ियां, पेयर माने जोड़ी, 4 जोड़ियां जो हैं वो पड़ी हुई हैं एक कबर्ड के अंदर। तो 4 जोड़ियों का मतलब है कि आपके पास जो टोटल शूज होंगे, भाई एक जोड़ी में कितने होते हैं? 2। टोटल जोड़ियां कितनी है? 4। तो एक जोड़ी में 2, टोटल जोड़ियां हैं 4, तो 2 4 8। तो टोटल जो अलमारी के अंदर, कबर्ड के अंदर शूज पड़े हुए वो कितने हैं? 8 शूज। अब हमारा जो सवाल नंबर 1 है वो क्या है वो भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4, दे विल बी अ मैच पेयर। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ वेज है वो निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज, भाई देखें ना क्या लिखा हुआ है, इफ 4 पेयर्स ऑफ शूज आर इन अ क्लोसेट एंड 2 शूज आर सेलेक्टेड। अब आपके पास टोटल 8 जूते हैं अलमारी के अंदर और आप 2 जूते निकाल रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपके 2 पेयर हैं तो 2 जूते निकालेंगे आप, यानी कि एक जोड़ी निकालेंगे, जिसको आप एक पेयर भी कहते हैं, वो आपने पहनना है। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं ये जूते निकालने के, वो कितने होंगे वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। टोटल कितने हैं? 8। और आप सेलेक्ट कितने कर रहे हैं एक टाइम में? 2। तो ये हो जाएगा 8C2। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप प्लीज़ एक्सरसाइज 7.3 देखें, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक्सरसाइज 7.3 का कॉन्सेप्ट नहीं दे सकता। तो 8 आपके पास टोटल जूते हैं और आपको 2 जो हैं वो सेलेक्ट करने हैं। तो 8C2 जब आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो वो बनेगा 28। कैलकुलेटर में NCR का बटन होता है, तो आप 8 लिखें
और एनसीआर का बटन दबा दें और 2 लिखें तो आपको मिलेगा 28। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि एक्सरसाइज 7.3 ज़रूर करिएगा, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम पहुँच गया 28। ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ वेज। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 1 की। दोबारा सवाल पढ़ते हैं। What is the probability that they will be a match pair? वो कहता है कि भाई इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो है वो मैच पेयर हो, यानी कि वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैच पेयर। बहुत आसान है। अब आप खुद बताएं मैच पेयर कितने होंगे? 8 जूते हैं ना, 8 में से एक पेयर, हर पेयर मैच करेगा, तो टोटल कितने पेयर मैच होंगे? जाहिर सी बात है 4 पेयर होंगे। और अपॉन में क्या आ जाएगा? टोटल। टोटल कितना है? 28। तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 1/7 इज आवर आंसर ऑफ पार्ट 1। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। मैच पेयर जाहिर सी बात है टोटल मैच पेयर जो है वो 4 है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/7। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है? What is the probability that they will be for the same foot? अब आपने तो 2 जूते निकाले थे ना अलमारी से, 2 जूते निकाले थे। पहला पार्ट ये था कि भाई वो मैच पेयर हो, यानी कि सेम, मतलब जो है वो एक ही जैसे हो ताकि वो हम पहन ले पाँव में। दूसरा ये है कि वो जो 2 जूते निकाले थे वो कहता है इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि दे विल बी फॉर द सेम फुट। आपने गलती से एक ही पाँव के जूते निकाल लिए, आपने गलती से एक ही पाँव के जूते निकाल लिए, तो अब क्या होगा? बहुत आसान है। देखिए भाई टोटल तो 28 ही रहेगा ना, अपॉन में तो 28 ही आएगा। अब आपके पास जो है टोटल कितने पेयर्स हैं? टोटल पेयर्स कितने हैं आपके पास? 4। सही है। 4 में से टोटल पेयर जो है 4 हैं, 4 में से आप जो है वो 2 जो है वो निकाल रहे हैं। कौन से वाले? जो सेम फुट के हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 2 शूज फॉर द सेम फुट। अब या तो आप सीधे पांव के निकालेंगे दोनों जूते, या आप उल्टे पांव के निकालेंगे। तो अब आपके पास 4C2 हो गया। फर्ज करेंगे सीधे पांव के लिए, तो उल्टे पांव के लिए क्या होगा? वो भी 4C2 होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास ऑफ सेम फुट की क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम फुट इज इक्वल टू 12/28। 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। तो ये आपके पास क्या आ गया जनाब? 3/7। ये आपके पास आंसर आ गया। सो होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तो ये कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको सी नजर आ रहा है, ये आपका जब ही स्ट्रांग होगा जब आप एक्सरसाइज 7.3 जो कि पूरी एक्सरसाइज है ही इसी से रिलेटेड, जब आप उससे करेंगे, वरना तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। पहले बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे इसको। 3 persons are contesting elections from the same constituency। 3 लोग हैं और वो तीनों इलेक्शन लड़ रहे हैं एक ही हलके से, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से, यानी कि एक ही इलाके से, एक ही एरिया से। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई हैव द सेम चांस ऑफ विनिंग। 2 लोग हैं, एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है। इन दोनों का जो चांस है, यानी कि प्रोबेबिलिटी का एक नाम चांस भी होता है, इन दोनों के जो जीतने का चांस है वो क्या है? बराबर है। बट मिस्टर जेड जो तीसरा बंदा है, जो तीसरा पर्सन है,
हैज़ ट्वाइस द चांस ऑफ ईदर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। जो तीसरा बंदा है मिस्टर जेड, इसका जो चांस है यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है जीतने की, इलेक्शन जीतने की, वो एक्स और वाई के मुकाबले में डबल है। बात समझ में आ गई? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट नंबर 1 मिस्टर जेड विंस। तो अब हम अपनी जो है वो सेटिंग बना लेते हैं। ये है जनाब क्वेश्चन नंबर 5। अब आपके पास एक है मिस्टर एक्स, एक है मिस्टर वाई, एक है मिस्टर जेड। फर्ज करें मिस्टर एक्स के जीतने का जो चांस है वो स्मॉल एक्स है, और मिस्टर वाई का और एक्स का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो चांस है जीतने का वो बराबर है। तो अगर मिस्टर एक्स का स्मॉल एक्स है तो मिस्टर वाई का भी स्मॉल एक्स ही होगा। और अभी सवाल में आपने खुद देखा कि मिस्टर जेड का जो है वो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के मुकाबले में डबल चांस है जीतने का। तो हम कह सकते हैं कि अगर इन दोनों का जो है वो एक्स है तो इसका क्या होगा 2x। अब हम एक बात जानते हैं, इसका क्या होगा 2x। अब हम एक बात जानते हैं कि एक मिनट, थोड़ा सा इसको कभी कभी जो है वो सही से काम नहीं करता पेन, तो उसको सही करना होता है। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जो टोटल आंसर होता है, चांस का जो टोटल आंसर होता है वो होता है 100%। 100% बोलें कि हम ये बोलें कि भाई इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के बराबर है, यानी कि टोटल जो सम होता है प्रोबेबिलिटी का, याद रखिएगा, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो अब इन तीनों को अगर आप ऐड करें तो x प्लस 2x प्लस x ये हो जाएगा 4x। 4x बराबर है 1 और x का वैल्यू क्या आ गया 1/4। यहां इसको रोकें। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 1। देखिए पार्ट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर जेड विंस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टर जेड जो है वो क्या है, क्या लिखा हुआ है, मिस्टर जेड की प्रोबेबिलिटी थी कितनी 2x। 2 मल्टीप्लाई बाय x कितना निकाला आपने 1/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 1/2 आंसर। कितना आसान हो गया देखा आपने। पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, मिस्टर x डज नॉट विन। मिस्टर x जो है वो नहीं जीत सकते। तो अगर नहीं जीत सकते तो क्या करेंगे, आपको याद होगा जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कि अगर एक आपके पास प्रोबेबिलिटी है जीतने की तो हारने की क्या होगी, हारने की होगी आप जो है उसको 1 में से माइनस कर दें। तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 मिस्टर एक्स डज नॉट विन। तो मिस्टर एक्स के जो विन करने की प्रोबेबिलिटी है आज मेरा जो मार्कर है वो बार बार रुक रहा है, सॉरी फॉर ट्रबल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स डज नॉट विन। तो मिस्टर एक्स की जो प्रोबेबिलिटी है विन करने की वो क्या है, एक्स है, और विन ना करने की क्या होगी 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स कितना निकाला 1/4। 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3, 3/4। तो जनाब 3/4 जो है वो आ गया इसका आंसर। आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड। कितने आसान सवाल है देखें आप, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो सारी बातें बन जाती हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। A bag has 4 white and 5 green marbles.
कहता है एक बैग है, उसके अंदर जो है वो 4 वाइट, क्वेश्चन नंबर 6, 4 वाइट और 5 जो है वो ग्रीन मार्बल्स हैं। सही है जनाब, क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड केप्ट असाइड। आपने उस बैग में से एक मार्बल निकाला और उसको उठा के एक साइड पर रख दिया। What is the probability that the second marble is green given that the first marble drawn is white? ये है जनाब सवाल। पहला मार्बल उठाया, उसको बगैर देखे एक तरफ रख दिया। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सेकंड मार्बल जो है वो ग्रीन हो, जबकि फर्स्ट मार्बल जो है पार्ट नंबर 1 में है, क्या लिखा हुआ है, वाइट। बहुत आसान है। देखें, सबसे पहले तो आप निकाल लें टोटल मार्बल। सबसे पहले आप निकाल लें टोटल मार्बल्स। 4 + 5 टोटल है आपके पास 9 मार्बल्स। अब जो पार्ट नंबर 1 है, अच्छा एक मिनट, पार्ट नंबर 1 थोड़ी देर के बाद, पहले एक बात और बता दूं। अब आपने एक मार्बल जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ उठा के एक तरफ रख दिया, तो जो आपके पास रिमेनिंग मार्बल्स होंगे वो कितने रह जाएंगे? 9 में से 1 गया, 8 मार्बल। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दूसरा जो मार्बल उठाया है वो ग्रीन हो, जबकि पहला जो है वो क्या हो, पार्ट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, वाइट हो। बहुत आसान है। अगर पहला वाइट था और दूसरा ग्रीन है तो टोटल ग्रीन कितने हैं? 5। टोटल ग्रीन कितने हैं? 5। तो टोटल कितने हैं जनाब? ग्रीन 5, सॉरी फॉर लेट। और अपॉन में क्या आ जाएगा? टोटल मार्बल कितने हैं? 8, क्योंकि एक तो उठा के उसने एक तरफ रख दिया ना, तो ऊपर आ गया ग्रीन की, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मांगी सेकंड मार्बल जो है वो ग्रीन हो, तो 5/8 इसका आंसर आ गया। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 में क्या है लिखा हुआ ये? अब वो कहता है कि फर्स्ट मार्बल जो था वो था वाइट, तो आपने बताना है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन की क्या है। ये तो था पार्ट नंबर 1। अब वो कह रहा है पार्ट नंबर 2 में कि अगर फर्स्ट मार्बल ग्रीन है, पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि अगर पहला मार्बल ग्रीन है तो तुम बताओ दूसरा मार्बल भी ग्रीन हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। बहुत आसान है। तो वो जो आपने पहला मार्बल रखा था वो अगर ग्रीन था, तो अब ग्रीन कितने बचे? 4। तो ऊपर आ जाएगा 4 और टोटल कितने थे? 8, क्योंकि एक तो कम हो चुका है। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 1/2। तो देखा आपने कितने आसान सवाल है, सिर्फ और सिर्फ सेटिंग बनानी होती है। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूं।
ओके जी, अ वर्ड कंसिस्ट, क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं। अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ लेटर्स विथ 5 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वोवेल्स। वोवेल्स क्या होते हैं आप जानते हैं, ए ई आई ओ यू। तो कहता है कि एक जो वर्ड है उस वर्ड में 5 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 4 जो है वो वोवेल्स हैं। 3 लेटर्स आर चूजन एट रैंडम। अब हमने इसमें से 3 लेटर्स उठाए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 वोवेल विल बी सेलेक्टेड। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत मजे का सवाल है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम जो है वो टोटल लेटर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल लेटर्स। वेट करें, थोड़ा सा आज मसला आ रहा है। सबसे पहले हम निकालना है टोटल लेटर्स। अब देखें 5 कॉन्सोनेंट्स हैं और 4 वोवेल्स हैं, तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, 9 लेटर्स। तो ये तो हमने कर लिया। अब हमने इन 9 में से जो सेलेक्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कितने करने हैं, 3। तो सिलेक्शन में क्या आता है, कॉम्बिनेशन। तो 9C3। अब 9C3 अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आपको मिलेगा 84। सही है जनाब। अब हम करते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है वो, क्या था क्वेश्चन नंबर 7। 3 लेटर्स निकाले और वो कहता है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 वोवेल विल बी सेलेक्टेड। यानी कि आप जो है एक से ज्यादा वोवेल लें, लेकिन लेने तो आपको 3 लेटर्स ही हैं। अब आपके पास चॉइस बन गई। देखें आपके पास 5 जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं, 5 आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं और आपके पास 4 वोवेल्स हैं। वो कह रहा है कि आप जो है हर बारी में जो 3 लेटर्स ले रहे हैं उसमें जो वोवेल है वो एक से ज्यादा हो, एक वोवेल ना हो। तो एक चॉइस तो ये होगी कि हम 4 वोवेल में से 2 वोवेल ले लें, क्योंकि एक से ज्यादा रखना है, और बाकी जो एक लेटर रह जाएगा, क्योंकि हमने 3 लेटर्स का वर्ड बनाना है, वो हम ले लेंगे 5 में से एक कॉन्सोनेंट। एक चॉइस तो ये हो गई। और दूसरी चॉइस क्या हो गई कि हम 4 में से 3 वोवेल ले लें, क्योंकि उसने बोला एक से ज्यादा हो। अब एक से ज्यादा में 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। 3 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 3 के ऊपर अगर जाएगा तो वो लेटर 3 लेटर से बड़ा हो जाएगा वर्ड, जो कि अलाउ नहीं है। मल्टीप्लाई है और 5 में से कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि 0 कॉन्सोनेंट आएगा, क्योंकि 4C3 यहीं आ गया और कुछ है आगे नहीं, मजीद नहीं जा सकते। 4C2 आप कैलकुलेटर में निकालें तो आपको मिलेगा 6, मल्टीप्लाई बाय 5C1 आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आपको मिलेगा 5। और क्या मतलब होता है, प्लस। ये मैंने बहुत डिटेल में एक्सरसाइज 7.3 में बताया हुआ है। 4C3 आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 5C0 आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो 6 5 जा होता है 30, 4 1 जा होता है 4, 30 और 4 कितना होता है 34। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, वो क्या आ जाएगी 34/20
टोटल कितना था 84। अब 34/84 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17/42। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में देना होता है, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया जनाब 17/42 क्वेश्चन नंबर 7 का। सो होप यू अंडरस्टैंड कंप्लीटली क्वेश्चन नंबर 7। देखा आपने कितना आसान था ये। क्वेश्चन नंबर 8 मैं पढ़ रहा हूं। A boy has a basket containing 10 oranges and 7 apples. तो डेटा बना लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जनाब? 10 oranges सॉरी तो 10 ऑरेंजेस हैं और 7 एप्पल्स हैं। तो टोटल फ्रूट्स कितने हो गए? टोटल फ्रूट्स कितने हो गए? 10 और 7 17 फ्रूट्स हो गए टोटल। अब सवाल पढ़ते हैं आगे, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A boy has a basket containing 10 oranges and 7 apples. He selected a fruit at random. वो एक फ्रूट इसमें से बास्केट में से उठाता है। What is the chance of its being an apple? कह रहा है इस बात का चांस क्या है कि वो जो उसने 17 में से एक फल उठाया, एक फ्रूट उठाया, वो एप्पल हो। तो ये तो बहुत ही आसान था। प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल, क्योंकि एक चीज उठाई है ना, एक से ज्यादा चीज आती है तो फिर कॉम्बिनेशन आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एप्पल, एप्पल कितने हैं 7, टोटल कितने हैं 17, और ये आपका आंसर आ गया। दैट्स इट। देखा आपने कितना आसान था ये। चलिए अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? इफ हिज फर्स्ट सिलेक्शन वॉज एन एप्पल, जो उसने पहला उठाया था फ्रूट, अगर फर्ज करें वो एप्पल था, तो कहता है व्हाट इज द चांस ऑफ हिज सेकंड सिलेक्शन बीइंग एन ऑरेंज। तो कहता है इस बात का चांस क्या है कि जो सेकंड हो उसका फ्रूट वो ऑरेंज हो। बहुत ही आसान है ये तो। सबसे पहले तो हम निकालेंगे रिमेनिंग फ्रूट्स। क्या है जी रिमेनिंग फ्रूट्स? टोटल फ्रूट्स कितने थे 17, 17 में से एक निकाला, ये हो गए 16। अब उसने बोला है कि जो दूसरा फ्रूट हो वो क्या हो, ऑरेंज हो। तो बहुत आसान है, टोटल ऑरेंज कितने हैं 10, और अब कितने फ्रूट्स रह गए, क्योंकि पहला तो एप्पल था उसको तो निकाल दिया बाहर, कितने रह गए 16। इसको काट दें, 2 5 = 10, 2 8 = 16, ये आपके पास आ गया 5/8। दिस इज द आंसर एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। देखा आपने कितने आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ 3 बुक्स आर पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ शेल्फ containing 3 novels, 4 books
ऑफ पोएम्स एंड अ डिक्शनरी। तो सबसे पहले तो हम टोटल कर लेते हैं इन सबका, बाकी सारी बात बाद में होगी। क्या क्या है जनाब हमारे पास? 3 नॉवेल्स, क्वेश्चन नंबर 9, 3 हमारे पास है नॉवेल्स, और 4 जो है वो पोएम्स की बुक्स हैं। और एक जो है हमारे पास वो क्या है? डिक्शनरी। तो टोटल जो बुक्स हो गई हमारे पास वो कितनी हो गई? 3 + 4 + 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8, ये टोटल बुक्स हो गई। सही है जनाब। अब आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? If 3 books are picked at random from a shelf containing 3 novels, 4 books of poems and a dictionary, तो हमने क्या किया? 8 में से 3 जो है वो हमने सेलेक्ट किया, यानी कि टोटल सिलेक्शन क्या हुआ? 8 में से 3, यानी कि 8C3। जब आप 8C3 कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 56, यानी कि 56। अब हम पढ़ते हैं इसका पार्ट नंबर 1। क्या लिखा हुआ? What is the probability that the dictionary is selected? भाई डिक्शनरी जो है वो लाजमी सेलेक्ट हो। बहुत आसान है। अगर डिक्शनरी लाजमी सेलेक्ट हो तो हमने क्या करना होगा? सबसे पहले डिक्शनरी टोटल है कितनी? 1 है। तो 1 डिक्शनरी का मतलब है 1 में से 1 तो डिक्शनरी आ जाएगी। और चॉइस क्या है? 3 नॉवेल्स में से 1 नॉवेल आ जाएगा, और 4 बुक्स में से 1, तो टोटल 3 बुक्स हो गई। दूसरी चॉइस क्या है? प्लस आती है, और का मतलब होता है प्लस। 1 डिक्शनरी आ गई, 1 में से तो 1 ही आएगी, और मल्टीप्लाई है। अब क्या आ सकता है? 3 में से 2 नॉवेल आ सकते हैं, हो सकता है ना? ये 3 में से 2 नॉवेल आ सकते हैं, और अब पोएम की बुक नहीं लेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि डिक्शनरी आ जाए 1, और हमारे पास 4 में से 2 बुक्स आ जाएं, अब नॉवेल ना आए। तो आप देखें हर बारी में डिक्शनरी लाजमी आ रही है। एक बारी में 1 डिक्शनरी आ गई, 1 नॉवेल आ गया, 1 पोएम की बुक हो गई। दूसरी बारी में 1 डिक्शनरी आ गई और 2 नॉवेल्स की बुक्स हो गई। तीसरी बारी में 1 डिक्शनरी आ गई और 2 पोएम की बुक्स हो गई। तो हर बारी में आपने क्या किया? डिक्शनरी लाजमी ली है। सही है जनाब। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो 1C1 तो हो गया 1 × 3 प्लस 1 × 3 × 4, 1C1 हो गया आपके पास 1, 3C2 होता है 3 प्लस 1C1 1, 4C2 कितना होता है? चेक कर लेता हूं मैं। 4C2 होता है 6। तो 4 3 = 12, 1 = 12, 3 1 = 3, 6 1 = 6। तो 12 और 6 18 और 3 हो गया 21। तो जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जो उसने कहा था कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक्शनरी बताओ, 21 अपॉन टोटल कितना है? 56। और जब आप 21 को 56 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाता है 3/8। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की, कि पार्ट 2 में वो क्या कह रहा है। 1 नॉवेल एंड 2 बुक्स ऑफ पोएम आर सेलेक्टेड। 1 नॉवेल ले लें और 2 बुक्स ले लें। बहुत आसान है। अब तो और आसान हो गया। क्या बोला उसने? 1 नॉवेल ले, तो नॉवेल कितने? 3 में से ये पार्ट 2 है। 3 में से 1 नॉवेल लें और पोएम की 4 में से 2 बुक्स ले लें। तो 3C1 कितना होता है? 3, और 4C2 कितना होता है? 6। ये हो गया 18। तो
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, इवेंट ए माने इवेंट होता है, ए कुछ और चीज नहीं है। टोटल कितना है 18 अपॉन में क्या आ जाएगा, वही 56 56। तो इसको जब आप काटेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9/28। देख लें आप काट के, सही है जनाब, 9/28। तो ये जो लिखा है ना मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसके बजाय आप पूरा भी लिख दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 नॉवेल एंड 2 पोएम। तो ए का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है, और ए का कुछ और मतलब नहीं होता। तो देखा आपने कितना ज़बरदस्त सवाल था ये। मुझे ये सवाल करवाते हुए बहुत मज़ा आया, मुझे उम्मीद है कि आपको भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। A room has 3 lamps। एक कमरा है, उसमें 3 लैंप्स लगे हुए हैं, 3 बल्ब्स लगे हुए हैं। From a collection of 10 bulbs, 10 light bulbs, of which 6 are no good। कह रहा है हमने 3 बल्ब जो है वो लगाने हैं कमरे में, 3 बल्ब हैं और हमने उसको लगाना है 10 बल्ब में से निकाल के। लेकिन मसला ये है कि वो जो 10 बल्ब हैं उसमें से 6 जो है वो सही नहीं है, आर नो गुड का मतलब है फॉल्टी है। अ पर्सन सेलेक्ट 3 एट रैंडम। एक बंदे ने उन 10 में से 3 निकाले, 10 में से 3 निकाले, तो वो 3 निकाले रैंडम यानी कि बगैर देखे, एंड पुट देम इन द सॉकेट, और उनको उनकी जगह पर लगा दिया कमरे के अंदर। What is the probability that he will have light? क्या जबरदस्त सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है कि भाई आपके पास जो है वो टोटल है 10 बल्ब्स। अब 10 में से जो 6 बल्ब हैं वो खराब हैं। अब वो एक बंदा है, वो निकाल रहा है 3 बल्ब उन 10 में से, और वो उन तीनों बल्ब्स को जो है वो सॉकेट में लगा रहा है। अब इस बात का चांस या इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो तीनों बल्ब ऑन हो जाएं, यानी कि लाइट दें। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। टोटल कितने हैं? टोटल है 10 बल्ब्स। गुड बल्ब्स कितने होंगे? दस में से 6 बल्ब तो खराब है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो कितने हो गए? 4 बल्ब्स। तो टोटल जो 4 बल्ब है वो बिल्कुल सही है। सही है जनाब। अच्छा, अब 4 बल्ब में से ये जो 4 बल्ब हैं भाई, अब हम इनको समझाने के लिए इन 4 बल्ब का नाम रख देते हैं। एक बल्ब ए है, एक बल्ब जो है वो बी है, एक बल्ब जो है वो सी है, और एक बल्ब जो है वो डी है। अब उस बंदे ने जो निकालने हैं इन 4 में से, क्योंकि वो आपको उन बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब वो उसको लगाए सॉकेट में तो तीनों बल्ब ऑन हो जाए। तो अगर एक ही हम बात करें, अगर हम बात करें भाई 4 बल्ब हैं, तो 4 में से कोई सा एक निकालना पड़ेगा। क्या ख्याल है आपका? या फिर प्लस 4 में से कोई सा एक निकालना पड़ेगा। यानी कि फर्ज करें ये जो था 4C1 पहला वाला जो था, सॉरी यहां पर 1 आएगा नॉट 2। पहला वाला जो ए है वो आ गया 4C1। इसी तरह दूसरा वाला भी है, वो भी आ सकता है 4C1। इसी तरह तीसरा वाला है, वो भी 4C1। यानी कि वो सही बल्ब की बात हो रही है। तो सही जो आपके पास जो टोटल चॉइस आ जाएंगी सही की,
वो क्या आ जाएंगी आपके पास, वो आपके पास आ जाएंगी 12। बल्कि एक काम करते हैं, शायद मैं समझता हूं इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा ये सवाल, तो मुझे भी मजा नहीं आ रहा आपको करवाने में। एक और तरीके से मैं इस सवाल को करवाता हूं। देखें, फर्स्ट सॉकेट सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक थी। फर्स्ट सॉकेट में जो आपके पास आया, पहले सॉकेट में आपके पास आ सकता है टोटल कितने फॉल्टी बल्ब्स हैं। हम फॉल्टी बल्ब्स की बात कर ले, यहां लिख देते हैं 6 नॉट गुड बल्ब्स। फर्ज करें पहले सॉकेट में उसने पहला जो है वो लगाया, नॉट गुड बल्ब लगाया, तो क्या हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6 अपॉन टोटल कितने बल्ब हैं 10। सेकेंड सॉकेट में भी उसने खराब वाला बल्ब लगाया, तो कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब टोटल 6 खराब थे ना, तो एक तो चला गया, तो अब रह गए 5, और टोटल में से भी एक कम हो जाएगा क्योंकि एक तो निकाल दिया, ऊपर नीचे से दोनों से कम हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय तीसरे सॉकेट में भी खराब लगा दिया, ये ज्यादा आसान तरीन तरीका है। तो अब खराब कितने रह गए 4, क्योंकि एक 6 था, फिर 5 रह गए, फिर 4, और टोटल कितने रह गए 8। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम पहले। 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10। तो आपके पास कितने आ गए जनाब, 2 3 ज़ा 6, 1/6। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ फॉल्टी बल्ब्स। अब हमने क्या निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखा हुआ था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव लाइट, ऑल बल्ब्स आर गुड। तो आप जानते हैं कि अपोजिट की प्रोबेबिलिटी ये किसकी है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड। तो आपको सॉरी नॉट गुड, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गुड। तो गुड की क्या होगी, 1 - 1/6। सही है जनाब। तो 1 - 1/6 क्या होता है, 6 1 ज़ा 6, 6 - 1 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/6, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक इवेंट जो मांगा गया है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले उसके अपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो सवाल ज्यादा आसान हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। Let's start question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। अ पर्सन्स चांस ऑफ विनिंग, देखें जब चांस का वर्ड आ जाए ना तो आप समझ जाएं कि प्रोबेबिलिटी बोले चांस बोले बात एक ही है। अ पर्सन्स चांस ऑफ विनिंग अ रेफल इज 1/36। एक आदमी का रेफल जीतने का जो चांस है वो कितना है, 1/36। इफ ही होल्ड्स 10 टिकट्स, अगर उसके पास 10 टिकट्स हैं, हाउ मेनी टिकट्स हैव बीन सॉल्व्ड, तो कितने टिकट जो है वो
सॉल्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो आप कह सकते हैं कि भाई जो क्वेश्चन नंबर 11 है 11 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माने इवेंट, वो कितनी है? वो है 1/36। 1/36। आज मेरे पेन ने बड़ी गड़बड़ की है, कोई बात नहीं, काम हमारा हो गया। 1/36। और जो नंबर्स दिए में, एक मिनट, इफ ही होल्ड्स 10 टिकट्स, तो इसको हम कह सकते हैं ओ ए। क्या कह सकते हैं? ओ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओ ए कितना दिया हुआ है? 10। सवाल क्या है? सवाल क्या है? हाउ मेनी टिकट्स हैव बीन सोल्ड। तो अब सवाल मैं एक दफा फिर पढ़ रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखें, एक आदमी है, उसका जो विन करने का चांस है, उसका जो चांस है वो 1/36 है, और उसके पास कितने हैं टिकट्स हैं? वो 10 हैं। तो अब जो हमारे पास चांस है जीतने का वो 1/36। देखें, बहुत ही कम चांस है अगर देखा जाए तो। 1/36 तो पॉइंट में बहुत छोटा हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर वो उसके पास 10 टिकट्स हैं तो टोटल कितने टिकट सोल्ड हुए? बहुत आसान है। आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ओ का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन टोटल एलिमेंट्स। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/36। वन अपॉन 36। ओ ए आपके पास कितना है? 10, और टोटल आपको निकालना है ओ एस। तो ओ एस को यहां ले आए, मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 10 इंटू 36 कर दें, 36 सॉरी। तो 36 इंटू 10 जो होगा वो कितना हो जाएगा? 360। तो टोटल जो है वो 360 टिकट्स हैं। दिस इज आवर आंसर। तो देखा आपने कितना आसान सवाल था ये। तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी नहीं थी, प्रोबेबिलिटी दी भी थी, और आपको जो है वो टोटल जो है वो निकालना था। चलें अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। रीड करें क्वेश्चन नंबर 12। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल्स। तो सबसे पहले तो भाई हम जो है ना वो डेटा बना लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 5 ब्लैक, 5 ब्लैक एंड 4 व्हाइट। तो टोटल जो हमारे पास
टोटल हमारे पास कितनी हो जाएंगी टोटल बॉल्स? फाइव प्लस 4 9 बॉल्स। और क्या लिखा हुआ है? अ बॉय ड्रॉज 3 बॉल्स एट रैंडम। 3 बॉल्स निकालेंगे तो टोटल हमें सबसे पहले चॉइस निकालनी होगी। टोटल चॉइस क्या हो जाएगी भाई? टोटल चॉइस हो जाएगी 9C3। C3। टोटल चॉइस कितनी होगी? 9C3। सॉरी स्टूडेंट्स, आज बहुत ट्रबल हुआ है मेरे इलेक्ट्रॉनिक पेन के साथ, काइंडली उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो 9C3 कितना होता है? 84। ये आ गया 84। अब हम आते हैं सवाल की तरफ। क्या भाई सवाल क्या है? ये तो हमने टोटल चॉइसेस निकालनी है। सवाल क्या है? पार्ट नंबर 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक। कहता है तीनों की तीनों बॉल्स जो हैं वो क्या हो? ब्लैक हो। बहुत आसान है। पार्ट नंबर 1,
वही बात आ रही है कि बार बार जो है ये मसला कर रहा है, इसकी वजह से ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो टोटल हमारे पास ब्लैक कितनी है? 5। टोटल ब्लैक कितनी है हमारे पास? 5। और हमने कितनी निकालनी है? 5 में से 3 ब्लैक बॉल। 5C3 आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो 5C3 होता है 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब वो कह रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि तीनों की तीनों जो बॉल्स हैं वो क्या हो? वो ब्लैक हो। ऑल काइंडली वेट करें, मैं एक दफा फिर इसको सेट करने की कोशिश करता हूं। ऑल 3 आर ब्लैक। तो ऑल 3 आर ब्लैक। तो आपके पास ब्लैक का आपने टोटल चॉइस कितनी निकाली? 10, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा? 84। और 10/84 जो होता है वो होता है 5/42। सॉरी, ये इंटरप्ट हो गया, सवाल एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं। 5 ब्लैक हैं, 4 वाइट हैं, तो टोटल कितनी हो गई? 9 बॉल्स। तो हमने टोटल चॉइस निकाल दी 9C3। तो 9C3 होता है 84, और उसने कहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि 3 की 3 बॉल जो हैं वो क्या हो? ब्लैक हो। तो हमने बोला 10/84। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है? नन ऑफ द बॉल्स, क्वेश्चन 12 की बात हो रही है। नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज ब्लैक। कह रहा है कोई भी बॉल जो है वो ब्लैक ना हो। अब क्या करेंगे कि भाई कोई भी बॉल ब्लैक नहीं है। तो अगर कोई भी बॉल ब्लैक नहीं है तो आपके पास कितनी टोटल बॉल्स हैं? जब कोई भी बॉल ब्लैक नहीं है तो इसका मतलब है सारी की सारी बॉल जो है वो वाइट है। तो आपके पास 4 वाइट है ना, तो 4 में से आप, जब कोई भी ब्लैक नहीं है तो 4 में से तीनों आप क्या लेंगे? वाइट लेंगे। 4C3 क्या होता है? 1 होता है। 4C3 सॉरी 4 होता है। तो 4C3 होता है 4। 4C3 होता है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नन क्या था? क्या वर्ड लिखा हुआ है जनाब? वर्ड लिखा हुआ है नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज ब्लैक। नन ऑफ द बॉल
काइंडली वेट करें, एक दफ़ा फिर मेरा मसला हो रहा है। आज के लिए आप तमाम बच्चों से बहुत बहुत सॉरी। तो क्या बोला उसने, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालो, नन ऑफ द बॉल्स इज ब्लैक, नन ऑफ द बॉल इज ब्लैक। तो क्या चॉइस आ रही है, टोटल 4 है और अपॉन में आपके पास कितने हैं, वही 84। तो 4/84 क्या होता है, 1/21। एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2। क्वेश्चन बहुत आसान था, लेट इसलिए हुआ है कि आज मेरा जो पेन है वो सही से काम नहीं कर रहा। लेक्चर खत्म होने के बाद देखूंगा कि क्या मसला है, अभी तो लेक्चर कंटिन्यू करते रहते हैं। अब देखिए जनाब, आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का, क्या है सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। अ पार्टी ऑफ m persons sit at a round table। कहता है कि टोटल जो नंबर ऑफ पीपल हैं, पर्सन्स हैं, वो कितने हैं, एम्स, और वो एक टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। अब बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि भाई वो जो हैं एक साथ, दो पर्टिकुलर लोग जो हैं, हो सकता है वो 2 वीआईपी हों, 2 कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हो, तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो दोनों जो हैं वो एक साथ नेक्स्ट टू ईच अदर, माने दोनों बराबर बराबर वाली कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। बहुत आसान सवाल है। ओके जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 में ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के, कि एक बंदे को हम फिक्स कर देते हैं
एक बंदे को हम फिक्स कर देते हैं, फिक्स वन पर्सन एट अ प्लेस। तो एक बंदे को तो हमने फिक्स कर दिया, तो रिमेनिंग कितने रह गए भाई? टोटल कितने थे? टोटल थे हमारे पास m पर्सन्स। तो रिमेनिंग कितने रह गए? m में से 1 माइनस कर दो, क्योंकि एक को तो फिक्स कर दिया। अब हमारे पास लोग कितने रह गए? लोग हैं कितने जिनको हमने सेट करना है? ओ ए उनको बोलेंगे, वो कितने हैं? 2। और हमने क्या करना है? इन दोनों को एक साथ बिठाना है। तो प्रोबेबिलिटी जो है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो क्या हो जाएगा? ऊपर तो आ जाएगा 2, और आपके पास अपॉन में क्या आ जाएगा? m-1। ये आपका आंसर आ गया। क्यों m-1? क्योंकि आपने एक को फिक्स कर दिया कि भाई तुम अपनी जगह से नहीं हटना। फर्ज करें, अगर मिसाल के तौर पर इस सवाल को आसान कर देते हैं, 20 लोग होते और अब आपने दो बंदे बिठाने होते एक साथ, तो आप एक को फिक्स करते थे, एक सीट के ऊपर तो रह जाते 19 रह जाते। तो आप क्या बोलते भाई? 19 रह जाते, और आपको 2 बिठाना, तो ये हो जाता 2/19। लेकिन अब m की फॉर्म में है। चलिए अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। अब देखें, जब लेक्चर एंड हो रहा है तो मार्कर्स ने सही काम करना शुरू कर दिया, वरना मार्कर सही काम नहीं कर रहा था। अब वो कहता है कि इस बात की, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पर्सन स्पेसिफाइड इंडिविजुअल सिटिंग सेपरेटेड। अब वो एक साथ ना बैठे हुए हों, तो एक साथ ना बैठे हुए हों तो आप जानते हैं कि अपोजिट इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 में से माइनस कर देते हैं। तो 1 माइनस आपके पास पी ए कितना आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 2/m-1 आ रहा है। m-1 आप ले लें एलसीएम, तो m-1 से m-1 मल्टीप्लाई हो गया, m-1 आ गया, -2 आ गया, तो ये हो गया आपके पास m-3 -1 -2 जो होता है -3 अपॉन m-1। तो ये आपके पास आ गया m-3 अपॉन m-1। So hope you completely understand this question. m-1. This is question number 13. मैं आप तमाम बच्चों से एक दफ़ा फिर एक्सक्यूज़ करता हूँ, सॉरी करता हूँ कि आज मेरे मार्कर ने, डिजिटल मार्कर ने बहुत तंग किया है, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने आज ये तहिया किया हुआ था, ये डिसाइड किया हुआ था कि मैं ये एक्सरसाइज 100% कंप्लीट कराऊंगा। तो देखें, इस एक्सरसाइज में 13 क्वेश्चंस थे और ये 13 के 13 आज की क्लास में हमने कर लिए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल भी मार ना खाएं और एग्ज़ाम में आपके फुल मार्क्स आएँ। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एक्सरसाइज 7.5। वो एक्सरसाइज भी प्रोबेबिलिटी की ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। कुछ मज़ीद प्रोबेबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह इसकी भी मैं आपको उसी तरह, जिस तरह मैंने आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 7.4 की थ्योरी बताई थी, इस तरह मैं आपको 7.5 की भी थ्योरी बताऊंगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम होगा आपका। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझ में आ रहा है, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएं, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो एक दफ़ा फिर आप सबसे सॉरी करता हूँ आज के लेक्चर के हवाले से कि आज बहुत ज़्यादा ट्रबल आया। बस इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कभी ना कभी मसला हो ही जाता है। तो मैं विद सर आसिम की जानिब से आप तमाम बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़।